144 साल बाद प्रयागराज में संपन्न हुए महाकुंभ से निकली सनातन की बयार अब जमाने को प्रभावित कर रही है। ये हम नहीं बल्कि बांसवाड़ा से आई एक रिपोर्ट कह रही है। पहले जहां रविवार को प्रार्थना होती थी, वहां अब रोज सुबह शाम आरती और घंटा घड़ियाल सुनाई दे रहे हैं। करीब 30 साल पहले बना हुआ ये चर्च अब इसी गांव के लोग प्रयागराज जाकर हिंदू संस्कृति से प्रेरित होकर इस गिरजाघर को यहाँ पर मंदिर बना दिया गया है। ये अभी फिलहाल यहाँ पर जहाँ पर साथिया होता था वहाँ पर ओम का यहाँ पर निशान लगा दिया गया है और दूसरे ऊपर भगवान के जो ध्वज है वो उनको लगा दिया गया है। तो राजस्थान के बांसवाड़ा में ईसाई बना पूरा गाँव अब सनातन में वापसी कर रहा है। आज हम भी है ना, हम भी पहले शायद हिंदू ही थे। बिल्कुल बिल्कुल ये बात तो है, हिंदू ही थे ना, हमारे बाबा दादा जितने थे सारे हिंदू ही थे, सब कुछ। ये क्रिश्चियनिटी आई, उसने सारी दुनिया में क्रूसेड किया और क्रूसेड भी किया और सारी दुनिया में लूटो और लूट के अपना मौज करो, यही सिस्टम बनाया उन्होंने, आज भी कर रहे हैं। तो क्या किया उन्होंने, इस देश को, इस मुल्क पे हमला करो, इसको लूट लो, इसको क्रिश्चियन बना दो, इनको। करोड़ों लोग सनातन धर्म को अपनाते जा रहे हैं और हिंदू होते जा रहे हैं। बहुत बहुत अमीर लोग हैं भैया, बहुत बहुत दौलतमंद लोग हैं जो हिंदू धर्म में शामिल हो रहे हैं। वो देखो दो मियाँ बीवी, हाँ। वो उन्होंने भी दोनों ने मिल के ज्वाइन किया और वो हर साल भगवान जी कृष्णा जी के मंदिर में आते हैं, वो वृंदावन में। तो इतना तो हमको पता चल गया है कि 5000, 5500, 6-7 साल पहले सनातन धर्म सारे जगह था, ये तो पता चल गया। और ये फिर उसके बाद पता चल जाता है कि बाकी जितने भी आज के जो भी बिलीफ्स हैं, धर्म जो भी हैं, वो सारे बाद के बने हुए हैं। जब ये हिंदुइज्म को देखते होंगे, बोलते होंगे यार इसके अंदर क्या इतना सब कुछ अच्छा सिखाया जाता है, प्यार करना बताया जाता है, ये वो, तो उनका इंटरेस्ट बढ़ता है। बस इंटरेस्ट तब भी बढ़ता है, तब मुताला करती है, उसमें रिसर्च करती है, सब कुछ तब पता चलता है कि आया है। जय हिंद दोस्तों, भारत की चर्च अब मंदिर में परिवर्तित हो चुकी है और सारे ईसाइयों ने ईसाई धर्म का त्याग करके सनातन धर्म को स्वीकार कर लिया है। करोड़ों लोग सनातन धर्म को अपनाते जा रहे हैं और हिंदू होते जा रहे हैं। बहुत बहुत अमीर लोग हैं भैया, बहुत बहुत दौलतमंद लोग हैं जो हिंदू धर्म में शामिल हो रहे हैं। वो देखो दो मियाँ बीवी, हाँ। वो उन्होंने भी दोनों ने मिल के ज्वाइन किया और वो हर साल भगवान जी कृष्णा जी के मंदिर में आते हैं, वो वृंदावन में। और एक और है भाई, वो बड़ा सत्यादास जिन्होंने अपना नाम रखा है, वो देखो वो भाई, और उनके कितने ज्यादा फॉलोअर्स है, मतलब तकरीबन उनका टोटल मिला के 3 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं, मतलब 30 लाख लोग उनको फॉलो करते हैं। और वो जब अपना ये सारा कल्चर प्रमोट कर रहे हैं हिंदुइज्म का, तो सोचो 30 लाख लोगों में से 1 लाख लोग भी हिंदुइज्म में नहीं आए। ये तो है, सारी चीजें रिसर्च करके देख दा के, मैं जस्ट माइंड के मतलब कम से कम की बात करूँ, चलो 50,000 तो आएगा ना, बिल्कुल 50,000 तो आएगा भाई। हर कोई अगर जानना चाहता है, अंग्रेज है, ज़ाहिर बात है, वो वहाँ पे तो इतना खास नहीं है किसी को फॉलो शालो ये वो। भैया जब ये हिंदुइज्म को देखते होंगे, बोलते होंगे यार इसके अंदर क्या इतना सब कुछ अच्छा सिखाया जाता है, प्यार करना बताया जाता है, ये वो, तो उनका इंटरेस्ट बढ़ता है। बस इंटरेस्ट तब भी बढ़ता है, तब मुताला करती है, उसमें रिसर्च करती है, सब कुछ तब पता चलता है कि आया है। अब दरअसल हाल ही में भारतीय राज्य राजस्थान के बांसवाड़ा जिले के पास के एक गांव से एक खबर निकल कर आई, जिसके द्वारा हमें यह पता चला कि वहां पर 30 साल पुरानी चर्च अब मंदिर में परिवर्तित हो चुकी है और गांव में रहने वाले सभी 200 लोगों ने ईसाई धर्म का त्याग करके सनातन धर्म को स्वीकार कर लिया है। बताया जा रहा है कि इस गांव में रहने वाले सभी ईसाई लोग महाकुंभ 2025 में आस्था की डुबकी लगाने के लिए प्रयागराज गए हुए थे और जब वह प्रयागराज में डुबकी लगाकर वापस अपने गांव आए तो वह सनातन धर्म से इतना ज्यादा प्रभावित हो गए कि उन्होंने यह ठान लिया था कि अब से इस गांव में केवल और केवल सनातन धर्म का ही स्वामित्व होगा। और बिल्कुल इसीलिए गांव में रहने वाले सभी 200 ग्रामीण लोगों ने ईसाई धर्म का त्याग करके सनातन धर्म को स्वीकार कर लिया। इसके बाद गांव में जो तकरीबन 30 वर्ष पहले चर्च बनाई गई थी तो उसे मंदिर में परिवर्तित कर दिया और उस चर्च पर से ईसाई धर्म का चिन्ह हटाकर स्वास्तिक बना दिया गया। लोगों का कहना है कि असल में वो और उनके पूर्वज पहले हिंदू ही थे, लेकिन उनको जोर जबरदस्ती करके उनका धर्म परिवर्तन करवा दिया गया और उन्हें ईसाई बना दिया गया था। और बिल्कुल इन्हीं ईसाई लोगों के लिए फिर गाँव में तकरीबन 30 वर्ष पहले चर्च बनाई गई थी और अब इसी चर्च को मंदिर में परिवर्तित कर दिया गया है। लोग प्रयागराज जाकर हिंदू संस्कृति से प्रेरित होकर इस गिरजाघर को यहाँ पर मंदिर बना दिया गया है। ये अभी फिलहाल यहाँ पर जहाँ पर साथिया होता था वहाँ पर ओम का यहाँ पर निशान लगा दिया गया है और दूसरे ऊपर भगवान के जो ध्वज है वो उनको लगा दिया गया है। तो आप इस
कहा जा सकता है कि इस गांव के अंदर में करीब 200 ऐसे परिवार के जो लोग हैं जो पहले ईसाई हुआ करते थे, लेकिन जिस प्रकार से हिंदू संस्कृति का क्रेज बढ़ा है उसके बाद के अंदर में यहाँ पर जो लोग हैं वो वापिस से हिंदू धर्म अपना लिया। हमारे साथ के अंदर में यहीं के मंदिर के पुजारी, इसी मंदिर के पुजारी है जो पहले कभी पादरी हुआ करते थे। एक कैसे हिंदू संस्कृति अचानक अपना लिया? ये हमने पहले ये ईसाई में थे, हम ईसाई में से 30 साल रहे। इसके बाद हमारा मन फिर वापस पलट गया, हमारा मन पलट गया एकदम कि हमारे ईसाई उसी मसीह की भक्ति नहीं करनी, हमारे बाप दादा वाले ये हिंदू धर्म करना है। मगर हमारा मन पलट गया। फिर गांव में इकट्ठे हुए, हमारे गांव ने निर्णय कर लिया कि भैरव जी की मूर्ति इस भवन में हम रख देंगे। जो किसी लोगों का दबाव वगैरह? किसी का दबाव नहीं है हमारे पास, किसी का दबाव नहीं है हमारे पास। तो पूजा अर्चना चालू कर दी मंदिर के अंदर? जी बिल्कुल कर दी। कौन से भगवान की पूजा कर रहे हैं? जी हम भैरव जी की। और पहले पादरी थे क्या आप? पहले हम पादरी थे। और अब भगवान श्री राम को? अब हम श्री राम को जय बोलेंगे, श्री राम को पूजेंगे, भैरव जी को पूजेंगे, हर देवता को हम पूजेंगे। आसपास में काफी गांव के जो लोग हैं, आदिवासी लोग हैं, वो भी यहाँ पर ईसाई बने हुए, क्या उनसे भी कोई संपर्क? सब इतने संपर्क है हमारे पास। इसको भी हम जो बाकी इसको तोड़ेंगे, हम वो भी तोड़ेंगे। तो देखा जा सकता है कि इस गांव के अंदर में 200 ऐसे परिवार थे। 200 परिवार के लोगों ने वापस से हिंदू धर्म अपनाया और बड़ा गर्व की बात है। इस गांव के लोगों का ये कहना है कि हम वापस से हमारे संस्कृति सनातन धर्म के अंदर में आए। यहाँ पे जय भैरव जी की लिखा हुआ है या राम लिखा हुआ है। और अंदर में आपको दिखाने की तस्वीरों में कोशिश करूंगा कि इसी मंदिर के अंदर में आपको मैं बताऊं, ये कभी गिरजाघर हुआ करता था और इसी गिरजाघर के अंदर में यहाँ पर ईसाई लोग जो पूजा अर्चना करते थे। लेकिन जिस प्रकार से हिंदू संस्कृति का क्रेज बढ़ा है, तब से यहाँ पर इस गाँव के 200 ऐसे परिवार हैं वो हिंदू धर्म अपना चुके हैं। और अगर आप मेरे पीछे आप देखेंगे तो आपको तस्वीरों में दिखाने की कोशिश करूंगा मैं कि वहां पर एक भगवान श्री राम की प्रतिमा यहाँ पर लगी हुई है। उसी प्रतिमा के अंदर में यहाँ पर पूजा अर्चना लोगों द्वारा की जा रही है। और लोग इसी गिरजाघर को अब भगवान भैरवनाथ का मंदिर यहाँ पर बना दिया गया है और ऊपर पताका भी पहनाई हुई है। तो इस गांव के लोगों ने कहा है कि जब से यहाँ पर जो महाकुंभ का मेला हुआ, तब से यहाँ पर हिंदू संस्कृति के अंदर में लोगों के अंदर में अलग जगह है। और ये अलग राजस्थान के बांसवाड़ा जिले का एक छोटा गाँव है सुधा, जिस गाँव के अंदर में करीब 200 ऐसे घर हैं जिन घरों के अंदर में जो लोग ईसाई बन चुके थे वो वापस उनकी हिंदू संस्कृति के अंदर में हिंदू धर्म को वापस से अपनाया। तो लोगों के अंदर में बड़ा उत्साह है और इसके मंदिर का यहाँ पर जो कार्य है, तो हमको वो तो पता है कि गीता जो है वो 5200 साल पहले लिखी गई थी। तो इतना तो हमको पता चल गया है कि 5000, 5500, 6-7000 साल पहले सनातन धर्म सारे जगह था। ये तो पता चल गया। और ये फिर उसके बाद पता चल जाता है कि बाकी जितने भी आज के जो भी बिलीफ्स हैं, धर्म जो भी हैं, वो सारे बाद के बने हुए हैं। ये भी हमको समझ में आ जाती है बात। तो अगर हम इसको इस तरह देखें कि इंडियन वो छोड़ दीजिए, मतलब बुद्धिस्ट वगैरह छोड़ दीजिए, आप जैनिज्म बुद्धिज्म उनकी बात मत करिए अभी। लेकिन अगर हम इब्राहिम रिलीजन्स की बात करते हैं तो सबसे पहला जो इब्राहिम रिलीजन था वो जूइश रिलीजन था। तो वो जूइश रिलीजन में से निकल कर क्रिश्चियनिटी आई थी और फिर क्रिश्चियनिटी और जूइज्म से अलग होके निकल कर इस्लाम आया था। तो इन तीनों को आप देख लीजिए क्योंकि तीन रेलेवेंट है आज की दुनिया में। अब ये अगर आप बेसिक देखेंगे ना, ये तीनों रिलीजन के बेसिक एक ही हैं। वो एक तरह की चीज़ों को फॉलो करते हैं, एक तरह के बिलीफ्स को मानते हैं, एक ही तरह के मून के ऊपर डिपेंड करके फेस्टिवल्स किया करते हैं। ऐसी बहुत सारी चीज़ें उनके अंदर हैं कि जो मतलब एजुकेशन ऐसी होनी चाहिए, लड़कियों को ऐसा होना चाहिए। बहुत सारी कॉमनैलिटी है इनके अंदर, बहुत सारी कॉमनैलिटी हैं जो ये मानते हैं एक दूसरे के साथ, मगर फिर भी मुख्तलिफ तो हैं और एक दूसरे से लड़ते भी हैं। लेकिन यहाँ पर ये देखना पड़ेगा कि जूइश जो बिलीफ सिस्टम था, वो जूइश बिलीफ सिस्टम एग्रेसिव कभी भी नहीं था। उसने कभी भी सारी दुनिया में लड़ाइयाँ नहीं की लोगों को ज्यू बनाने के लिए, कभी नहीं की। लेकिन जो उससे निकलकर क्रिश्चियनिटी आई, उसने सारी दुनिया में क्रूसेड किया और क्रूसेड भी किया और सारी दुनिया में लूटो और लूट के अपना मौज करो, यही सिस्टम बनाया उन्होंने, आज भी कर रहे हैं। तो क्या किया उन्होंने, इस देश को, इस मुल्क पे हमला करो, इसको लूट लो, इसको क्रिश्चियन बना दो, इनको अपना स्लेव बना लो, दूसरे पे जाओ, तीसरे पे जाओ। पहले लोगों को लूटो, उनको गरीब बना दो, गरीब बनाने के बाद उनको उन पर मेहरबानी करना शुरू करो, तो फिर उनको कन्वर्शन शुरू करो। यही करते थे वो, और यही उसके बाद काम इस्लाम ने शुरू किया। वो थोड़ा और भी अग्रेसिव हो गया। जब और भी अग्रेसिव हो गया कि भाई जो नहीं माने सबके गले काट दो,
इस तरह का काम करने लग गए। तो ये होता ये है अंबर जी कि ये चीज़ें, जितनी भी ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि इंसान को, ह्यूमन बींग्स को दबा दबा